2024 ने इतनी पाड़ का खंदाए देंगे सरकार ने। मोदी पाखंडी झूठा कौन सी आय कर दी दुगुनी। हर एक 3 मिनट में बलात्कार और मुख्यमंत्री का आगे भी बैठांगे, उसके पुतले भी फूकांगे। सरकार नहीं बेटी, ये तो अमीरों की पैसे कमाने की संस्था है। 9 नवंबर को एक लड़की उठाई गई थी, नाबालिग मुस्लिम थे, वो घूम रहे हैं सरेआम। महिलाओं के ऊपर लगातार ये जो आरोप लग रहे हैं, महिला बार बार अपने समर्थन में बोल रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? देखो, इस सरकार का शर्म नहीं है बेटिया का नाम की। ये सरकार तो न्यू का बेटी बचावा बेटी पढ़ावा, और लेकिन किसान मजदूर की बेटी है, ये सब खिलाड़ी है जो। और हमने ये चिंता हो रही है किसान मजदूर ने, भाई हम ये बीजेपी तो अपनी बेटी बचावा है। जो बेटिया के साथ अत्याचार इस सरकार में है ना, इतनी कोशिश सरकार में नहीं हुई। हर एक 3 मिनट में बलात्कार, चाहे को बेटी 3 साल की है, चाहे को बेटी 12 साल की है, चाहे को बेटी 30 साल की है, लेको बूढ़ी भी महिला नहीं बख्शी जा रही इस सरकार में। और ये सरकार मतलब ऐसी घटिया सरकार हमने तो जिंदगी में ना देखी ना कदे आवे। ठीक, और ये न्यू है हम तो मतलब ब्रह्मचारी है भाई, हमारी सरकार बहुत ओ है भाई। इसी सरकार की हमने कोई जरूरत नहीं। 2024 ने इतनी पाड़ का खंदाए देंगे सरकार ने। किसान का ना तो एमएसपी पे कानून लागू कराया इनने, झूठ बोल कर ठाए कमेटी बनावांगे। कमेटी में सरकार के आदमी ले लिए, किसान का कोई मानस नहीं लिया, वो झूठ बोली। फिर इसने मतलब इसे बिल्ला में है, इसे बिल्ला में है जो मतलब किसान मजदूर का ऊपर लाग गए हैं। कोई बिजली का बिल हो, चाहे कोई खेल का बिल हो, कुछ भी हो, हमारे सारे खिलाड़ी रोडा पे बिठा दिए। और जो हमारी वह जूनियर थी बेचारी वह कोच, उसके साथ ईद तक आम आदमी के ऊपर दरखास्त होती नहीं है, उसने भीतर घेर देंगे है। और मुख्यमंत्री खुद उस मंत्री ने बचा रहा है, उसने तो सारा हरियाणा की बेटी अपनी समझनी चाहिए, तो उसका कोई न्याय नहीं हो रहा। आज ये हमारी पंचायत हो लेगी, फिर इसके बारे में उसका कोठी की गिराव भी करांगे मंत्री का, और मुख्यमंत्री का आगे भी बैठांगे, उसके पुतले भी फूकांगे। और इतना मंत्री ने भीतर नहीं कर लेगा, इतना उठा नहीं गया उसका। लखीमपुर घटना के जो आरोपी हैं अजय मिश्रा टेनी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हाँ, उनको भी दे दी जमानत। और जो मतलब बिना दोषी थे वह इस सरकार ने भीतर कर रखे हैं। और जो शर्याम मतलब गाड़ी चढ़ा कर हत्या कर रखी, सारा देश ने देखी, सबत भारत ने देखी, उनका ऊपर कोई नहीं। इस सरकार की मतलब कतूत सारे देश ने बेरा पट रहा है। ये भी सरकार के जांदी के पाँव है, जो करनी नहीं कहा कर जा जांदी के पंजे दिक्क। ये भी है सरकार 1 साल और किमे कर लो, और इतना होने को देंगे, हमें भी कोई चीज लागू नहीं होने देंगे। मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी कर चुके। मोदी पाखंडी झूठा कौन सी आय कर दी दुगुनी। न्यू बताओ कौन सी आय करी है दुगुनी, हमारी तो घट और गई। जो किसान मजदूर मतलब कम इतना नीचा अंधारा लग रहा है अपने बच्चे की शादी करने में, भाई अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई में कोई ब्योत नहीं रहा। किसान मजदूर इतना कर्जा तड़ा दे दिया इन। हाँ। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह ने खुद माना है कि उनसे एक हत्या हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पद पर बैठे हुए। किसने माना है? WFI के अध्यक्ष जो बृजभूषण शरण सिंह जी हैं। हाँ हाँ, उन्हें माना, और देख फिर भी उसे पद पर बैठे हैं। ये सरकार मान्य को इनकी घर की बिला घर की बई काका लिखनिया, इन कानून तक कोई मतलब नहीं, सारे तक कानून इन बदनाम कर दिए। जो पदा पे बैठे हैं ना, वो कुर्सी बदनाम कर दी इन घटिया आदमी बैठा बैठा कर इस कुर्सिया पे। और लेकिन आज न्यू देखो 1.5-2 लाख आदमी होगा आज इकट्ठा सारा। और ये पहली हरियाणा पंजाब ने भी अलग अलग कर रहे थे। देखो आज पंजाब हरियाणा इकट्ठा है, बाहर या यूपी राजस्थान साबत उत्तर भारत की रैली है ये सारी। क्या इस हुंकार से किसान साथ आ जाएंगे? बिल्कुल साथ है किसान, पूरे भारत के किसान साथ हैं। हरियाणा की नहीं, पूरे भारत के। और अब रही बेटियों की बात, बेटियों की तो बेटा कोई देख रेख रही नहीं। अब पहले कोच ने लगाया, फिर बच्चियों ने लगाया, विनेश वगैरह फोगाट लगी हुई हैं। भोपाल वाली जो लड़की थी 15 साल की लड़की है, वो 10 महीने नाबालिग के साथ स्टेडियम से उठाई गई, वो टीटी स्टेडियम से, और उसके ऊपर अब तक कोई FIR तक दर्ज हो गया, वो मुकदमा भी चल रहा है। उसके जो अपराधी थे वो आज भी खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। कोई लड़कियों का कोई देख रेख नहीं है बेटा।
ठीक है, ये सरकार सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाने का वो लगा रही है, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है सरकार ने। बेटियों के लिए तो बिल्कुल निकम्मी है। सरकार तो दावा कर रही है कि जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे थे उसमें कमी आई है। अभी 2-4 महीने पहले जो वो अभी जो लड़की थी वो मारी गई, उसके बाद में फिर ये भोपाल की लड़की वाला काम हुआ, फिर उसके बाद में ये कोच वाला हुआ, फिर ये विनेश वाला हुआ। तो कहाँ से बेटियों की सुरक्षा है, मेरे को ये बताओ ना। एक साल 2-3 महीने के अंदर ही अंदर ये कितना हो गया। 9 नवंबर को एक लड़की उठाई गई थी नाबालिग, उसके लिए आज तक उसके जो कारिंदे थे, जो मुस्लिम थे, वो घूम रहे हैं सरेआम, उनके ऊपर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। तो फिर ये सरकार की मिली भगत नहीं है तो किसकी है? कोच के साथ हुआ इतना बड़ा, उसकी कोई वो नहीं है। अब विनेश के साथ कितनी बड़ी, जो कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही है, उसके साथ हो लिया। उनको भी ये कह दिया कि हम आपकी बात मान रहे हैं, उनकी कमेटी बना दी, फिर उनके साथ दगा कर दिया कि हम आपके 5 आदमी लेंगे, सरकार के आदमी बैठ के, और उनके साथ वो कर दिया, उनके आदमी नहीं लिए पहलवान। तो फिर ये बताओ कौन सी वो है? खेल मंत्री जी आज झंडा फहराने भी गए। हाँ, तो वो गलत है ना, गलत है। इसी सरकार के काम है ये जो भी जितने भी काम है। हाँ, सरकार नहीं, ये सरकार नहीं बेटी, ये तो अमीरों की पैसे कमाने की संस्था है। ठीक है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है जी, सच्चा आरोप है। ये सरकार नहीं है, अमीर आदमियों की एक संस्था पैसे कमाने की, वो नहीं तो वो। ठीक है, नहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये तो स्थायी बंदोबस्त, पक्का परमानेंट राज करने का तरीका बेटी। आपने देखा, किताब का नाम है स्थायी बंदोबस्त पक्का राज। आप देखो मिल में जी गंडा 3 रुपए किलो और वो जो खोई है वो 4 रुपए किलो। तो क्या अत्याचार है? आप MSP का मतलब, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब किसान। लेकिन सरकार कह रही है कि MSP गारंटी कानून के लिए हमने तो कमेटी बना दी है। सरकार को ये नहीं पता MSP क्या है, ना किसान को बता रही है MSP क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सरकार के किसानों को ये समझाए पहले MSP क्या है, MSP कैसे बनती है, इसका रेट कैसे सरकार ने अपना फॉर्मूला तो आपको बता दिया है। नहीं बताया है जी, फॉर्मूला नहीं बताया जी। फॉर्मूला तो देसी एक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को बताना, रोटियों पे काम करने को MSP कहते हैं। जैसे रोटियों पे किसी का काम करोगे ना, उसको MSP कहते हैं। आप मान के चलो बेटी, 60,000 का किला हचकोते का, अगर कणक बेचा तो आधी फसल में 30,000 रुपये हो गए। 30,000 रुपये किराए का खेत हो गया, और कणक 16 क्विंटल 30 में 2,000 में 32,000 की। तो किसान कैसे बचेगा? किसान को तो रुलाया जा रहा है, ये अमीरों की संस्था है। अगर MSP C2 का मतलब खेत की लागत चुकौता किसान की मेहनत, वो दे दे तो किसान जागरूक हो जाए और इसकी आंख में आंख मिला के बात करे। इसे सरकार छीन नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया जी। अगर लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला तो बहुत ही, जितनी संख्या में आज जेंट्स और लेडीज इकट्ठी है, इतनी इन लड़कियों के इंसाफ के लिए एक बार दोबारा से महिलाएं इकट्ठी होंगी। ये सरकार ये ना सोचे कि लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। पहलवानों का और इनका ये नहीं है, लड़कियों का अकेले का मुद्दा नहीं है, हम सब का मुद्दा है। हमारी बेटियों को बचाने के लिए हम किसी दिन इतनी ही महिला और इतने ही जेंट्स इकट्ठे होके लड़कियों के लिए भी हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया। तमाम किसान नेताओं से हमने बातचीत की, और मैं यहाँ दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगी कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जो तमाम किसान नेता हैं वो यहाँ आए हुए हैं। शायद ये एक छोटी झलक केंद्र सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसानों की बात सरकारों ने नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है, और दिल्ली की सड़कों पर इससे भी बड़ी हुंकार भरी जा सकती है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भी तमाम महिला किसान नेताओं ने पुकारें भरी हैं। लेकिन ऐसे में देखना वाजिब होगा कि क्या सरकार इन लोगों की बातें सुनती है और कार्यवाही करती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द हिंद चैनल।